अहम स्कैंडल पे बात करते हैं। लाहौर रंग एक और बड़ा जिनसी स्कैंडल सामने ले आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने 60 से ज्यादा खातून से ज्यादती का इंकशाफ सामने आ गया है। महकमा तालीम का चौकीदार जाली अफसर बनकर इज्जतें लूटता रहा है। मुल्ज़म परवेज सरगोदा के सरकारी स्कूल में चौकीदार है। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मुल्ज़म के गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल हैं। परवेज के साथी आजम और कांस्टेबल जुबैर समेत 5 मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़म खवातीन से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 1 लाख रुपए वसूल करता। जो खवातीन पैसे न दे पाती उन्हें जिस्मानी ताल्लुक पर मजबूर किया जाता। मुल्ज़िम पहले जाली दस्तावेजात बनाता और फिर खवातीन को ब्लैकमेल करता। मुल्ज़म परवेज ने कई खवातीन की वीडियोस भी बना रखी थीं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं इस स्कैंडल के हवाले से। महकमा तालीम का चौकीदार जाली अफसर बनकर इज्जतें लूटता रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल महकमा तालीम में सामने आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग वकास गौरी से। इस मामले पर बात करने के लिए वकास के साथ साथ हमारे पास मौजूद होंगे दिगर भी लोग जो कि सादिया वाई हैं, माहिर तालीम हैं, नहीदा बेग हैं, समाजी रहनुमा हैं, मंसूर कादिर हैं, वजीर तालीम हैं। इन सब लोगों की भी रहनुमाई लेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं वकास गौरी का। जी वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? स्कैंडल जो है वो सामने आया है। महकमा तालीम का एक सरकारी मुलाजिम जो सरगोदा के सरकारी स्कूल में चौकीदार था, उसने एक गैंग बना रखा था जिसके थ्रू वो ख़वातीन को ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नौकरियों का झांसा देते थे। उनसे 1-1 लाख रुपए इसकी मद में तलब करते थे। जो ख़वातीन लाख रुपया नहीं दे सकती थी उनको जिस्मानी ताल्लुक़ की ऑफ़र की जाती थी और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था। लाहौर रंग ये खबर जो है और ये बड़ा स्कैंडल सामने लेकर आया है। एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मरकज़ी मुल्ज़िम जो परवेज़ है उसमें 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। इसमें परवेज़ शामिल है, उसका साथी आज़म जो जाली सर्टिफिकेट्स और जाली नोटिफिकेशन बना कर देता था नौकरियों के। इसके अलावा एक पुलिस एहलकार भी जिसका नाम जुबैर बताया जाता है, उसको गिरफ़्तार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। 50 से 60 जो ख़वातीन हैं उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जो मरकज़ी मुल्ज़िम परवेज़ उसने अपने बयान में भी इस बात का इतराफ़ किया है। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ने ये बताया है कि तकरीबन 250 से 300 से ख़वातीन जो हैं उन्होंने मुल्ज़िम से रब्ता किया, जिसमें सादा लोग ख़वातीन थीं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहती थीं, जो जिनका ताल्लुक़ लाहौर, सरगोदा, चकवाल और दीगर देही इलाकों से था। वो ये चाहती थी कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए या उन्हें नौकरी मिल जाए, तो उनसे 1 लाख रुपये का जो है मुतालबा किया जाता था और उनकी जो असनाद थी वो भी ले ली जाती थी, डोमिसाइल वो भी ले लिया जाता था, जिनकी बुनियाद पर फिर उन्हें एक जाली नोटिफिकेशन दिया जाता था और बाद में यही मुल्ज़मान उनसे रब्ता करते थे कि आपने एक जाली सर्टिफिकेट बनवाया है, आपकी असनाद, आपका रिकॉर्ड हमारे पास है, और उन्हें ब्लैक मेल करते थे और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते थे। मरकज़ी मुल्ज़िम परवेज़ था जो इस सारे मकरू मामले में मुलविस था, उसको भी एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया और आने वाले दिनों में DG एंटी करप्शन या कोई दीगर जो बड़े हुकाम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से मजीद जो तफसीलात हैं। वकास साहब हमारे साथ रहिएगा। सादिया वाई माहिर तालीम और नाहिद बेग समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया वाई साहब, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, क्या कहेंगी महकमा तालीम के अंदर? ये मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आप ये सोचिए कि महकमा तालीम जो है वो ऐसा होता है जो बच्चों के लिए तालीम फैलाता है, इल्म के साथ अगर उनको तरबियत भी करनी आती हो। उसमें ख़वातीन के साथ इस तरह की हरेसमेंट और माय गॉड रेप केसेस, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे अपने ही चौकीदार में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो गला काटने पर मजबूर हो जाए। यानी कि आप नोट कीजिए कि हमारे जगह पर हर जगह पर ये बुराई है और जिनसी तरगीब जो पता नहीं कहाँ से उठ के हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा आ गई है कि हर कोई 2 नंबर काम कर रहा है। और वो बेचारी सादा लो किस्म की जो औरतें हैं उनको तो नहीं पता होता कि ये कितने करप्ट मर्द हैं। उन्हीं के साथ आप देखें कि कहा लाहौर रंग ने बड़ा जबरदस्त स्कैंडल पकड़ा कि जी लाहौर में एक होटल जो है उसको अड्डा बनाया गया और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं, उसमें पुलिस शामिल है, उसमें पता नहीं कौन से टीचर्स भी शामिल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि तालीम जो ठहरी। तो जिस मुल्क में तालीम और तालीम फैलाने वालों का हाल ये है
کہ وہ خواتین کی عزت لوٹتے ہیں، ان کے پاس پیسے جمع کراتے ہیں، اور اگر ان کے پاس بیچاریوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو شدید زدوکوب بھی کیا جائے گا. نہیں ریپ بھی ہوگا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک چوکیدار لیول کا بندہ کس طریقے سے اتنا انوالو ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ محکمے کے اندر سے بڑی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ شامل نہ ہو تو؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جرت ہی نہیں کر سکتا. اس چوکیدار کو تو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا ہوگا نا، کپڑے شپڑے دے کے کوئی اچھی سی بوتھی بنا کے میک اپ شیک اپ کر کے کہ تم لگو کہ تم چوکیدار نہیں ہو اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم عورتوں کو پھنسا کے لاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. 100% بیکنگ ہے. جب تک کوئی سپورٹ نہیں ہوگی تو ایک چوکیدار کی جرت نہیں کر سکتا. حالانکہ دیکھیے چوکیدار رکھا ہوتا ہے، جیسے ہم رہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں کتنے چوکیدار پھر رہے ہیں، اللہ معاف کرے ان کے پاس گن بھی ہوتی ہے. تو یہ تو ہوا کہ وہ جب جی چاہے گا، جس کو جی چاہے گا پہنچ جائیں گے ان کے گھروں میں، اندر چلے جائیں گے. اور میں تو کون سی افسردگی کی بات کروں اس بارے میں کہ میں تو ان عورتوں کے لیے، آپ نے کہا کہ 250 عورتیں اس کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے 50-60 عورتوں کو باقاعدہ ریپ کیا ہے، جسمانی تشدد. I mean, what else would you call it? ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کو جس زیادتی کی گئی زیادتی. Oh my God, this is something, یہ تو ایک مرڈر ہے. ایک ایسی عورت جو ساری عمر کے لیے اب ختم ہو گئی. اور یہ آدمی جو پکڑے گئے ہیں 5 اور پرویز چوکیدار سمیت، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیا ان کو کوئی ایسی سزا دی جائے گی کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ڈپارٹمنٹ تو ہمارا سیدھا ہو جائے، تعلیمی ہو جائے اور کچھ نہیں تو؟ سو ویری سیڈ اور ریئلی سو سیڈ. سعدیہ صاحبہ آپ کا موقف آیا، اب ہم رخ کرتے ہیں ناہید بیگ صاحبہ کا، سماجی رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناہید صاحبہ، آپ کس طرح اس واقعے کو دیکھتی ہیں؟ 50-60 عورتوں کا، لڑکیوں کا، محکمہ تعلیم میں خاص طور پہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو ملتان میں اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، کراچی کے ملیر کے علاقے میں یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے. صرف 2023 کے اگر میں بات کروں، محکمہ تعلیم کے اندر یہ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. خواتین کو باقاعدہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. کیا کہتی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا ایک پروگرام رکھا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ لاہور رنگ جو ہے اس قسم کے خواتین کے ساتھ جو بھی اس قسم کے جو ہے پرتشدد قسم کے واقعات ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے، اس کو لائم لائٹ پہ لے کے آتا ہے. لیکن بات تو یہ وہ واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے میڈیا کے تھرو ہمیں نالج میں آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن شروع ہو جاتا ہے. لیکن کتنے ہی واقعات ایسے ہوں گے جس میں خواتین کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوتی ہے اور وہ رپورٹ نہیں ہو پاتے. اب یہ جو سرگودا میں یہ جو بھی پرویز نے اور باقی لوگوں نے کیموفلاج کر کے اپنے آپ کو اور یہ شو کیا کہ ہم کوئی سرکاری افسر ہیں اور ہمارے پاس وہ اپلیکیشنز لے کے آئیں، تو آپ دیکھیں جو خواتین ہیں وہ تو ایک سافٹ جینڈر ہے، اس کو تو دیکھیں اتنی لبرٹی حاصل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. انہیں تو ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ان کے پاس ہی جو ہے محکمہ تعلیم نے کوئی پوسٹ اوپن کی ہیں تو انہوں نے اپلیکیشنز دینا شروع کر دی. لیکن ہمارا جو اپنا محافظ ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ جس نے ہمیں سیکیورٹی دینی ہے، ہمیں تحفظ دینا ہے خواتین کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پولیس ہو خاتون وہاں جائے تو وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ جو ہے محسوس کرے. تو اگر پولیس ان کے ساتھ ملی ہے تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ پولیس میں خود کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں. میرٹ پہ جب آپ ان لوگوں کو نہیں بھرتی کرتے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، آپ نیپوٹزم میں آ جاتے ہیں. خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک بہت ہی سافٹ کارنر ہوتا ہے، سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا. میڈم، تعلیم، محکمہ تعلیم ہے نا، ہم تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا، اس کو شاید نیگیٹو پوائنٹ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو تعلیم کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون کتنا پاورفل ہے. اور آج کل جو سوشل میڈیا ہمارا ہے اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہے کون رائٹ پہ ہے کون رونگ پہ ہے. تو اتنا بڑا جو سکینڈل سامنے آیا ہے، کیا آج تک 250 عورتوں کو یہ تک نہ پتہ چلا کہ یہ فیک لوگ ہیں؟ بالکل صحیح ہے آپ نے. میں یہی اسی موضوع پہ آنے چاہ رہی تھی کہ ایسے ہو نہیں سکتا نا کہ خواتین امیچور ہوں یا پھر ان کو اتنا نالج نہ آیا ہو یا انہیں پتہ نہ چلا ہو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ فیک لوگ ہیں یا یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. اور کتنی خواتین جو ہیں وہ کیوں نہیں بولی. بات یہ کہ اگر آپ لاہور سے باہر یا اربن یا رورل جگہوں پہ جائیں نا تو خواتین کے پاس اتنی جرت نہیں ہوتی ہے. ان کے تو اپنے گھر میں ان کے اوپر مار پیٹ ہو جائے تو وہ زبان نہیں کھولتی ہیں.
तो इस वजह से, और कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि वो कहती हैं कि कोई नहीं, हमारे पास, हमारे ऊपर ये तो तशद्दुद तो हो गया, लेकिन कोई नहीं, हमें नौकरी मिलेगी तो हम 4 बंदों को अपने घर में खाना तो खिला सकेंगे ना, हमें खाना एक तो खिला रोजगार सके। नाहिद बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे वकास गौरी साहब जो है सुबह से हमें इस टॉपिक जो है अपडेट कर रहे हैं। वकास, मेरा एक सवाल है कि चौकीदार किस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई में मुलव्विस हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बज़ाहिर एक चौकीदार था जो एक स्कूल में चौकीदारा कर रहा था, लेकिन उसका तरीका वारदात ये था कि उसने एक अफसर के नाम से जाली आईडी बना रखी थी और वो अपने आप को एक बड़ा सरकारी अफसर शो करता था, और उसने वहाँ पर ही एक ऐड लगाया जहाँ पर उसने उस ऐड में ये ऑफ़र की कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जो है तकर्रुर तबादले, और इसके अलावा अगर किसी को नौकरी चाहिए, किसी असातिज़ा को, किसी खातून टीचर को, तो वो भी दिलवा सकता है। इसका ज़्यादा जो टारगेट था वो ख़वातीन ही थी। इस सारे मामले में 250 से 300 ख़वातीन ने उसके साथ जो है वो राब्ता किया, जिसमें से उसने भापा जो सादा लोग ख़वातीन थी 50 से 60, उनको उससे पैसे मांगे, और जब कुछ ख़वातीन ने उसको ये कहा कि वो पैसे नहीं दे सकती तो उन्हें मुख्तलिफ होटल्स में बुला कर जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई। और ये अकेला शख्स नहीं था, इसके साथ पूरा गैंग था 5 से 7 लोगों का, जिसमें से 5 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एक जो पुलिस एहलकार है वो सेफ सिटी अथॉरिटी में उसका नाम ज़ुबैर बताया जाता है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक SHO का नाम भी लिया जा रहा है जो मुबैना तौर पर इन मुलजमान की जो है वो मावनत करता था। लाहौर में भी शिमला पहाड़ी के करीब एक होटल बुक करवाया था इन्होंने, जहाँ पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली जो एक खातून थी उसको बुलाकर उससे ज़्यादती की कोशिश भी की गई। तो 5 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो असनाद थी, जो जाली सर्टिफिकेट था, उस बुनियाद पर ये ख़वातीन को ब्लैकमेल करते थे और कहते थे कि आपका तमाम रिकॉर्ड हमारे पास है, आपने जाली सर्टिफिकेट बनवाया है। उनसे पैसे भी बटोरते थे और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाते थे। एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल है जिसमें 50 से 60 ख़वातीन जो हैं वो अपनी इज़्ज़त तार करवा बैठी हैं, जो अपना रिस्क कमाना चाहती थी, जो अपने बच्चों को की कफ़ालत करना चाहती थी, जो किसी मजबूरी की वजह से घरों से निकल रही थी। एक मरतबा फिर इन मकरू मुलजमान ने, इन दरिंदा सिफ्त ग्रोह ने उन्हें जो है ज़्यादती का निशाना बनाया। एंटी करप्शन ने 5 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि अगर उन्होंने जी बहुत शुक्रिया वकास गौरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ सादिया वाही माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थी, आपका मौक़िफ़ लिया, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाहिद बेग समाजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपने कीमती वक्त से हमें जो है अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया, बहुत शुक्रिया।